मेरे घर के ऊपर ऑपरेशन शुरू होता है। और मैं आपको ऑपरेशन अब बताऊं क्या ऑपरेशन था। जरा आप पहले समझिए कि ये जो रेंजर्स आ गए हैं, 72 बंद गाड़ियां मेरे घर, 3 तरफ से ज़मान पाक के ऊपर पुलिस की हजारों अटैक कर रहे हैं। था क्या इशू ये था कि इस्लामाबाद के एक कचहरी के अंदर मैंने उनको ये कहा था कि यहां से केस शिफ्ट कर दें, क्योंकि हुकूमत कोई सिक्योरिटी मुझे नहीं दे रही थी। हुकूमत खुद कह रही है मेरी जान को खतरा है, मुझे पता है मेरी जान को खतरा है। जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की वो तो सारे इख्तिदार में बैठे हुए हैं। तो मैंने वहां ये कहा कि ये शिफ्ट कर दें केस, और मैंने सिर्फ हाजिरी लगानी थी, वहां कोई ट्रायल नहीं होनी थी। मैंने सिर्फ जाके अदालत में हाजिरी लगानी थी। इसलिए मैंने उनको कहा कि ये शिफ्ट कर दें यहां, क्योंकि वह 2 दफा दहशत गर्दी के अटैक हो चुके हैं जिधर जज भी शहीद हुए और वकला भी शहीद हुए। तो पता है कि वहां कोई भी किसी को अगर वहां आप चले जाएं तो वहां तो डेथ ट्रैप है। तो सिर्फ उसके लिए मेरे ऊपर वारंट निकाल दिए गए, और वारंट लेके ये यहां पहुंच गए, एक मैजिस्ट्रेट के वारंट। आप ये सुने हैं, ये जो सारी फौज पहुंच गई ज़मान पाक, एक मैजिस्ट्रेट के वारंट थे। ये वारंट इसके ऊपर सनाव लॉ के ऊपर भी निकले हुए हैं। उससे क्यों नहीं पकड़ा है? वो कहते जी, पुलिस वाला कहते जी हमें वो मिलता ही नहीं है, पता ही नहीं किधर है वो। तो ये ऐसे नहीं आए सारे। जो फिर यहां ज़मान पाक में हुआ, जिस तरह का हमला किया गया ज़मान पाक, टेयर गैस, इतनी टेयर गैस कि यहां आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैंने दिखाए कितने शेल्स मारे घर के अंदर। वाटर कैनन्स लोगों पे मारी, वो वाली असल गोलियां भी चलाई, कारतूस भी चलाए, रबर बुलेट्स भी चलाई। और उसके बाद यहां मेरे घर के ऊपर मुसलसल हमले होते रहे। कभी आज पाकिस्तान की तारीख में इस तरह हुआ है कि एक पॉलिटिकल लीडर को सिर्फ उसने हाजिरी लगानी थी इस्लामाबाद में। जो मैं कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं 18 को, जो मैं कल गया हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा मैं नहीं जा रहा। मैंने अश्योरिटी बॉन्ड दिया। कानून ये कहता है कि अगर आप अश्योरिटी बॉन्ड दे दे, जो मेरे वकील इश्तियाक खान ने दे दिया था, वो अच्छा टीवी पे बताया, जान के डीआईजी ना मिले, हम टीवी पे बताया कि हम अश्योरिटी बॉन्ड दे रहे हैं, और कानून ये कहता है कि अगर आप अश्योरिटी बॉन्ड दे दें तो उसके बाद पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, वो जान के ना मिले। क्योंकि उनका मकसद ये नहीं था कि कोई इंसाफ के लिए मुझे लेके जा रहे थे, वो मुझे यहां पकड़ने आए थे, और पकड़ के लेके जाना था इन्होंने बलूचिस्तान। और उसके बाद इन्होंने इतने ज्यादा केसेस थे कि इन्होंने जेल में ही रखना था जब तक ये इलेक्शन खत्म ना हो जाए, कि ना मैं पार्टी टिकट्स दे सकूं, पीछे जो भी होता है अफरा तफरी के अंदर 2 और लीडर्स पकड़ लें। और सिर्फ कोशिश ये थी कि किसी तरह इमरान खान को, वो जो झूठों की शहजादी, झूठों की मलका जो सारा वक्त लगी रहती है लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि किसी तरह इसको रास्ते से हटाओ, और वो जो एक सजा याफ्ता जो 30 साल से इस मुल्क के पैसे चोरी करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन रह रहा है, उसके सारे केसेस खत्म करो और वो यहां वापस आए। ये है लंदन प्लान और लेवल प्लेइंग फील्ड। तो यहां सबको पता चल गया कि इनका मकसद, जब नहीं इश्तियाक खान की मेरी तरफ से अश्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया, तो हमें सबको पता चल गया कि ये तो बदनीयती है, ये तो पकड़ने आए हैं। मेरे ऊपर कातलाना हमला इन्होंने करवाया था और इनके साथ पीछे हैंडलर था। उसके बाद कवर अप ये अब कर रहे हैं। ये अपना आदमी बैठाया मोहसिन नकवी, जो आसिफ जरदारी को बाप माने या वो उसको बेटा माने, वो क्या होगा खुद कौम बता दे मुझे। वही आसिफ जरदारी को इसी नवाज शरीफ ने 2 दफा चोरी में जेल में डाला था। वो आज अपना बाप मानता है उसको, उसका क्या कैरेक्टर होगा? उसके ऊपर मुसल्लत किया गया। वो पुलिस ऑफिसर्स को यहां मुसल्लत किया जिन्होंने 25 मई को हमारे पर जुल्म किया, और ये इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई कि हमने कहा हजारों ऑफिसर्स लगा रहे हैं आप, लेकिन ये 23 ऑफिसर्स ना लगाएं जिन्होंने हर किस्म का तशद्दुद किया था हमारे ऊपर, तकरीबन सारों को लगा दिया ऊपर। और मैं अभी उसके ऊपर आता हूं कि फिर हुआ क्या, क्योंकि मैं आज आपको खुल के बात करना चाहता हूं कि मुल्क हमारे से हुआ क्या, ये मुल्क से क्या हो रहा है, और ये मुल्क जा किधर रहा है। और अगर वो जो लोग फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के, अगर आज आप नहीं जागेंगे,
आप जिम्मेदार होंगे इस मुल्क की तबाही के। अब होता क्या है यहां, जरा मैं आप सबको सीक्वेंस बताता हूं कि हुआ क्या। 8 मार्च को इलेक्शन अनाउंस 30 अप्रैल के हो जाते हैं। 8 मार्च को हम कहते हैं कि जी हम अपनी इलेक्शन की कैंपेन एक रैली से शुरू करेंगे लाहौर में। ये जरा एक एक चीज देखें, और एक भी चीज मैं आपके सामने, कोई गलत हो झूठ हो, एक भी गलत साबित कर दे कोई। हमने फैसला किया 8 को, 7 की रात को पुलिस के साथ बैठ के पूरा तय किया गया कि किधर किधर से रैली जाएगी, और पुलिस ने अप्रूव कर दिया, परमिशन मिल गई। अगले दिन रैलीज आ रही होती हैं, मुझे यहां जमान पार्क पे कि हम अपना शुरू करें रैली। उससे पहले सारे कहते हैं जी अब पुलिस नफरी सारी जगह आ गई है, हर जगह कंटेनर लगने शुरू हो गए। हमें हैरान कि हमें तो परमिशन दे दी थी। जब पहले पुलिस खड़ी हो जाती है और राइट में पूरी वो पहन के हेलमेट्स, एकदम पता चले जी दफा 144 लग जाता है। इलेक्शन जब अनाउंस हो जाए, दफा 144 कैसे लग सकता है? कभी पाकिस्तान की तारीख में लगा? उसके बाद वो रैलीज आ रही हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन शुरू हो जाती है और टीयर गैसिंग शुरू हो जाती है। वो सारे वहां रुक जाते हैं। हम सब हैरान, मैं ये इंतजार कर रहा हूं रैलीज का। 3:30 बजे मुझे आना था उन्होंने लेने के लिए। अगले 1 घंटे में खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि जी वहां टीयर गैसिंग हो रही है, मार रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रही है पुलिस। यहां वर्कर्स खड़े हो जाते हैं कि जी क्या इंस्ट्रक्शंस है। मैं 5 बजे अपनी रैली कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अब ये इश्तियाल दिलवा रहे हैं, कुछ भी हम करेंगे ये मजीद और बिगड़ेगी। क्योंकि इन लोगों का एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन ना हो। तो मुझे पता था, मैंने फौरी कैंसिल किया कि इंतशार ना हो, क्योंकि बहाने ढूंढ रहे हैं जी पैसे नहीं है इलेक्शन के लिए, ओ जी यार सिक्योरिटी सिचुएशन है इलेक्शन के लिए। हर किस्म का बहाना इस्तेमाल किया जाए, किसी तरह ये मुजरिम पेशा लोग इलेक्शन ना लड़ें। क्योंकि 37 बाय इलेक्शंस में से 30 हार चुके हैं। इसके बावजूद कि पूरी एस्टैब्लिशमेंट की मदद थी इनके साथ, इलेक्शन कमीशन की मदद कर रहा था, उस सब के बावजूद ये 30 इलेक्शन हार गए 37 में से। तो ये तो भाग रहे हैं इलेक्शन से। जो आखिरी इलेक्शन हुआ उधर तो खुल के सब सामने आ गए, हर किस्म की और 40,000 से हार गए। इसलिए डरे हुए थे, हमें पता था, इसलिए मैंने रोक दिया। अगले दिन हमने कहा जी अगले दिन हम करते हैं। अगले दिन फिर पता चला जी नहीं जी आज पीएसएल का मैच हो रहा, आप नहीं कर सकते। चलो जी, फिर हमने नहीं की। हमने कहा चला अगले दिन चले जाते। उसके अगले दिन हमारी रैली होती है, और माशाल्लाह बड़ी लाहौर की पब्लिक, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, भरपूर तरीके से शिरकत करती है उसमें। मुझे तब ही शुरू हो गया था कि इनको खौफ आना शुरू हो गया।